देखिए दोस्तों, आज हम एक नई रेसिपी बना रहे हैं। ये 1 कटोरी मेरा गेहूं का आटा था और 2 मेरे पके केले। ये देखिए, मैंने छील के इसमें मिक्स कर दिया। थोड़ा वीडियो हमारा मिस हो गया था। ये देखिए, ये गेहूं का आटा है। इसमें मैं ये केले पके हुए थे, 2 केले हैं और ये 1 कटोरी आटा, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए, इसको कस के मैश कर देंगे। अब ये देखिए, ये तो पुआ बनाने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन हम आज पुआ नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप जरूर बनाइए और आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी बेहद पसंद आएगा। ये देखिए, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे घोल बनाते जाएंगे। देखिए, इसकी गांठें खत्म होने तक ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसमें ये बूरा डाल रहे हैं, 2 स्पून। ये देखिए, ये बूरा डाल के, ये देखिए, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल ऐसे रखिए, ठीक है। ये इसको ऐसे ऐसे, और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको फेंट लीजिए, जैसे ये केले की जो गांठें हैं ये ना रह जाए। ये और इसकी ऐसी ही, ये देखिए, गोल ऐसे रहेगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। पहले देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं आधा आधा कर देती हूँ, आधा इधर कर देती हूँ। ये देखिए, आधा आधा हो गया, ये इधर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं। देखिए, थोड़ा डालेंगे, जरा सा पानी डाल दिया और इसको ये व्हाइट हो गया, ये रेड हो गया। थोड़ी देर में बनाते हैं, 5-10 मिनट ये रेस्ट करता है, इसके बाद बना के आपको देखिए दोस्तों, इसको हम साइड में रख देते हैं। या मेरे देखिए यापा मेकर है, इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए, मेरा ब्रश जो है वो तेल में डूबा है, इसलिए मैं उंगली से लगा रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे लगाएं। ये देखिए, लेकिन इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दें। ग्रीसिंग कर दिया मैंने। अब इसको उधर रख देते हैं। अब देखिए, एक चीज और भी है कि अगर आप चाहें तो इसको आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मीठे पुए जैसा। हम लोग तेल थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें बना रहे हैं, अपने मेकअप में। ये देखिए, अब हम ये देखिए, ये मेरा भुना हुआ तिल है, तो ये देखिए, थोड़ा सा तिल मैं सट के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे भुन के। वैसे हल्के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट है भी ये। और ये देखिए, इसमें ज्यादा हो गया। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा इसको मैं रेड वाला भर देती हूँ। बस, इसमें सोडा वोडा मैंने नहीं डाला है। अभी थोड़ा सा मैं नॉन स्टिक पैन में भी बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी स्वीट तैयार होती है। ये देखिए, आपका केला भी नहीं वेस्ट होगा और बहुत बढ़िया चीज बन के तैयार होती है। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब इसको आप फ्रिज में बंद करके रख दें तो 1-2 दिन चलेगा भी, खराब नहीं होता है। फ्रिज में रखिए, लेकिन बाहर नहीं। अब देखिए, ये देखिए, ये मेरा भुना हुआ तिल है, तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं ना स्टिक पैन में भी बना के आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी स्वीट तैयार होती है। ये देखिए, आपका केला भी नहीं वेस्ट होगा और बहुत बढ़िया चीज बन के तैयार होती है। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब इसको आप फ्रिज में बंद करके रख दें तो 1-2 दिन चलेगा भी, खराब नहीं होता है। फ्रिज में रखिए, लेकिन बाहर नहीं।
लेकिन फिर भी मैं, अब गर्मी आ गई है, ज्यादा बासी रख के खाने की सलाह नहीं दूंगी। वो चाहे फ्रिज हो या कुछ भी हो, बासी तो बासी हो जाता है। पहले साफ कर लेते हैं इसको। अब देखिए, अब इसमें हमको डालना है, ये देखिए, ये मेरी किशमिश है और वो इलायची है, सारा मिला मेवा है इसमें, पिसा हुआ रखा हुआ। देखिए, हम इसमें रख लेते हैं कटोरी में। देखिए, ये थोड़ा नारियल का बुरादा रख लेते हैं। अब ये देखिए, ये एक एक किशमिश और ये इलायची ऐसे हम इसमें डालेंगे। किशमिश, ये किशमिश और इलायची ऐसे सब में थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देते हैं। देखिए, ठीक, ऐसे ही सब में आप डाल दीजिए। खाने में आपको बड़ा टेस्टी स्वाद देंगे। इतनी महक आएगी कि मुंह पूरा मसाले से भर जाता है। जैसे इलायची है ना, इलायची, ढेर सी इलायची। और आप पूरा वीडियो प्लीज देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये देखिए, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम जो है क्या करते हैं, इसके बाद ये सफेद वाला डालते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको ढक दिया। ऐसे ही आप अगर ग्रीन फूड कलर डाल देंगी तो ग्रीन ग्रीन नीचे से निकलेगा, जैसा आप चाहें। ये देखिए, ये मैं इसको रखती हूँ, इसके बाद में गैस जला के। अब देखिए दोस्तों, मेरा ये रेडी हो गया है। ये देखिए, ये रेडी है। इसके ऊपर सब फिर थोड़ा थोड़ा सा तिल डालेंगे। ये तिल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन रोस्टेड है, ये भी रोस्टेड ही रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा तिल रोस्ट करके रख लिया करिए। ये देखिए, किसी भी मिठाई में ये अच्छे बहुत लगते हैं। एक हमारे लखनऊ में इसकी रेवड़ी मिलती है, उसको कई नामों से बुलाया जाता है। खुटिया बुलाया जाता है, रेवड़ी बुलाया जाता है, गांवों में चंदिया कहते हैं। ये लखनऊ की फेमस रेवड़ी होती है, ये तिल मिश्रित। ये आप लोगों ने जो लखनऊ के हैं वो जानते होंगे कि लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस है। मथुरा का पेड़ा फेमस है। और इधर उन्नाव पड़ता है, उन्नाव के पास एक जगह है संडीला, वहां का लड्डू बेहद फेमस है। हमारे उन्नाव का समोसा बेहद फेमस है। चलिए देखिए, अब इसके ऊपर से हम नारियल का बुरादा डालते हैं। ये देखिए, ये स्वाद बढ़ा देगा। देखिए, तिल को ढक दिया मैंने। ये देखिए, अब आप चाहें तो इस पे एक एक बादाम लगा दें, लेकिन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि नारियल ढक जाएगा। ये देखिए, हो गया। अब इसको चलिए हम रखते हैं गैस पे। अब देखिए दोस्तों, गैस ऑन कर दी। ये अब स्लो करेंगे गैस और इसको इससे ढक देते हैं। देखिए, इससे ढक देते हैं। 5 मिनट बाद इसको, बल्कि 2 ही मिनट बाद खोल के देखेंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं फिर। देखिए दोस्तों, मैंने इस पे नॉन स्टिक पैन रख दिया है और इधर मेरा इस वाली गैस पे ये अप्पम मेकर रखा हुआ है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसमें बना के आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए, इसको भी देखिए मैं घी से ग्रीस करती हूँ। मीठी डिश में तेल कम अच्छा लगता है। कोई भी मीठी डिश आप बनाइए तो उसमें तेल नहीं अच्छा लगता। कैसी आवाजें आई आपको पता चला? आलू की टिक्की वाला ऐसे ही खटखटाता है, याद है? कितने लोग जानते हैं इस चीज को? आलू की टिक्की वाले हमारे यहाँ लखनऊ कानपुर में बस शाम के टाइम आएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे और हम लोग समझ जाते हैं टिक्की वाला आ गया।
लखनऊ के लिए भैया फेमस है। आप लोग भी सुने होंगे, जो लखनऊ के हैं और नहीं भी है तो वो भी जानते होंगे। मैं तो कई जगह घूम के आई, लेकिन लखनऊ जितना फेमस, लखनऊ जैसी नजाकत और तहजीब मैंने कहीं नहीं देखी। उसके लिए देखिए हमारे अब तो जीवित नहीं है, रफी साहब थे, आप सभी उनसे परिचित हो। वो गाना गाए थे कि शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। देखिए अब इसको थोड़ा सा इसी से घुमा दीजिए, ज्यादा पतला नहीं करेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा, या तो घोल थोड़ा सा और पतला करिए। देखिए इधर भी थोड़ा सा कई ठो बना देंगे ऐसे छोटे छोटे से, देखा। एक डिश दोस्तों ऐसी और होती है, बताइए कौन सी होती है? देखिए कौन बता लेता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि एक डिश ऐसी ही और होती है लंबी लंबी। ये देखिए कि मैं बता दूंगी सबको याद आ जाएगा। ये भी हमारी लखनऊ साइड की बड़ी फेमस मिठाई है, शादी ब्याह में बहुत दी जाती है। अब तो नहीं दी जाती, अब तो सब बंद हो गया देना लेना। ये देखिए इसको ऐसे खाजा बनता है, याद आया? मैदे का खाजा। मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी मैदे का खाजा। चलिए अभी उलट जल्दी लगता है इसके लिए। देखिए दोस्तों ये मेरे तैयार हो गए। दूसरी तरफ से हम पलट दे रहे हैं। ये देखिए ये रेडी हो गए। बस थोड़ा सा एक तरफ से और पक जाए, बस इसको आप खाइए रबड़ी से, दही से, जिस चीज से आपको मन हो। ये देखिए इतने बन गए। मैं इसको धीमी आंच पे फिर रख देती हूँ। अब इनको पलट लेते हैं। ये देखिए ये बहुत आसानी से पलट जाएंगे। मैंने घी लगा रखा है। ये केले के हैं, आप बनाइए और स्वाद से खाइए, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा दही डालिए या रबड़ी डालिए तो बहुत टेस्टी तैयार हो जाते हैं। देखिए पलट गया। ये तो मेरा खाजा तैयार हुआ है। ये देखिए दोनों तरह से आपको बता दिया। ये घी वाले हैं। अगर आप एक चीज और भी है, इसको आप कढ़ाई में भी डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए इतनी जगह बची है इसलिए हम इधर और डाल देते हैं। एक धीरे से पक जाएगा। देखिए बस
इसमें देखिए थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं कि ऊपर से ये तो अंदर तक चला जाएगा घी। देखिए बहुत थोड़े से घी में बन के तैयार हो गए, बहुत स्वादिष्ट। और तिल की वजह से इनका स्वाद और अच्छा आया है। अब चलिए देखिए इधर का भी, ये भी रेडी है। इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। अब पक चुका है करीब करीब। ये भी देखिए सारे रेडी हो चुके। ये देखिए अब आज की रबड़ी ले आते हैं, आप लोग को रबड़ी परस के देते हैं आज। ये देखिए चलिए 2 मिनट और लगता है, दोनों पक जाएंगे तब आप। ये देखिए दोस्तों, देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये देखिए और मेरा ये भी तैयार है। इसको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये गैस स्लो कर देते हैं। ये देखिए, देखिए थोड़ा गरम है अभी, इससे निकाल लेते हैं ऐसे। कैसी लगी आपको ये डिश, प्लीज बताएं। आप बनाएं और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वाली डिश। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी डिश। देखिए ये डिश तैयार है, ये भी तैयार है और ये भी तैयार है। आप बताइए। अब थोड़ा सा इसमें हम वो डाल के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा पुआ भी बना देते हैं। देखिए अभी बनाते हैं। ये देखिए, ये निकाला है, गैस को कर दिया स्लो। देखिए बड़ा सा बन जाएगा ये। तो देखिए 1-2 केले से कितनी चीजें बन गई, देखिए आप। एक और बचा है, इसको और बनाते हैं। ये थोड़ा सा धीमी आंच पे पकता है तब तक। ये देखिए मेरा सब आपके लिए रेडी है। ये भी बन जाए। देखिए दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी डिश। ये देखिए और ये है आपकी रबड़ी। ये केसर है, आप थोड़ा सा रबड़ी में केसर डाल दीजिए, उसका कलर फर्क हो जाएगा। और केसर डाल दिया है, चीनी डाल दिया है। अब इसको आप इसको लें और इसको ऐसे डुबोएं, ऐसे करके और खाएं। ये देखिए ये रबड़ी है, टेस्टी रबड़ी। ये देखिए अब हम खा लेते हैं, बहुत टेस्टी। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।